सुप्रभात विद्यार्थियों। आज की तासिका में हम कविता 3 ग्राम देवता पढ़ेंगे। उसके पहले हम देखते हैं आज का सुविचार। किसी मकसद के लिए खड़े हो तो एक पेड़ की तरह और गिरो तो बीज की तरह, ताकि फिर से उगकर उसी मकसद के लिए लड़ सको। अर्थात हमारे जीवन में जब हम कोई मकसद तय करते हैं कि हमें जीवन में इस मुकाम तक पहुंचना है, तो उस मकसद के लिए हमें खड़े रहना है उस पेड़ की तरह कि जब वो अगर ज़मीन पर भी गिरता है तो उसकी जो बीज गिरते हैं वह बीज से फिर से वह खड़ा हो सकता है। वह बीज जब ज़मीन पे गिरते हैं तो उससे पौधा उगता है, पौधे से फिर वह पेड़ एक बनता है और फिर वह पेड़ बनकर फिर लड़ने के लिए तैयार होता है। तो हमें उस मजबूत पेड़ की तरह पक्का बनना है और जीवन में फिर से गिरकर फिर उठना है। कविता 3 ग्राम देवता। पठनार्थ डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित यह कविता है। परिचय। जन्म 15 सितंबर 1905 सागर मध्य प्रदेश। मृत्यु 1990। परिचय। डॉक्टर राम कुमार वर्मा आधुनिक हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि, एकांकी, नाटककार, लेखक और आलोचक हैं। प्रमुख कृतियां हैं वीर हमीर, चित्तौड़ की चिंता, निश्चित, चित्ररेखा आदि। काव्य संग्रह रेशमी टाई, रूप रंग, 4 ऐतिहासिक एकांकी आदि एकांकी संग्रह, एकलव्य, उत्तरायण आदि नाटक है। पद्य संबंधी कविता रस की अनुभूति कराने वाली, सुंदर अर्थ प्रकट करने वाली, हृदय की कोमल अनुभूतियों का साकार रूप कविता है। इस कविता में वर्मा जी ने कृषकों को, कृषक यानी किसानों को ग्राम देवता बताते हुए उनके परिश्रमी, त्यागी एवं परोपकारी किंतु कठिन जीवन को रेखांकित किया है। यानी यहाँ पे किसान को ग्राम देवता कहा गया है और उनके जीवन के कठिन परिश्रम, उनके त्याग, उनके परोपकार जैसे गुणों को यहाँ पर बताया है। मैं कविता का एक बार गायन करके दिखाती हूँ। आपको कविता याद भी करनी है, उसके बाद हम कविता का अर्थ स्पष्टीकरण देखेंगे। हे ग्राम देवता नमस्कार, सोने चांदी से नहीं किंतु तुमने मिट्टी से किया प्यार। हे ग्राम देवता नमस्कार। जन कोलाहल से दूर कहीं एकांकी सिमटा सा निवास, रवि शशि का उतना नहीं कि जितना प्राणों का होता प्रकाश। श्रम वैभव के बल पर करते हो जड़ में चेतन का विकास, दानों दानों से फूट रहे 100 दानों के हरे हास। यह है न पसीने की धारा, यह गंगा की है धवल धार। हे ग्राम देवता नमस्कार। जो है गतिशील सभी ऋतु में, गर्मी वर्षा हो या कि ठंड, जग को देते हो पुरस्कार, देकर अपने को कठिन दंड। झोपड़ी झुकाकर तुम अपनी ऊंचे करते हो राजद्वार। हे ग्राम देवता नमस्कार। तुम गण मन अधिनायक हो, तुम हंसो की फूले फले देश। आओ सिंहासन पर बैठो, यह राज्य तुम्हारा है अशेष। उर्वरा भूमि के नए खेत के नए धान्य से सजे वेश, तुम भू पर रहकर भूमि भार धारण करते हो मनुज शेष। उर्वरा भूमि के नए खेत के नए धान्य से सजे वेश, तुम भू पर रहकर भूमि भार धारण करते हो मनुज शेष। अपनी कविता से आज तुम्हारी विमल आरती लू उतार। हे ग्राम देवता नमस्कार। हे ग्राम देवता नमस्कार। तो हम अब इसके बाद कविता का अर्थ स्पष्टीकरण नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।